सो अच्छा, एक है रेस 1 क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलो पहले रेस 1 ले रहा हूं मैं बेटा, फिर बेटा आगे डिस्कस करूंगा। तो जो भी आपको है व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करनी है आपको, कि मैं वहां से इजीली एक्सेस कर पाऊंगा कि कौन सा डाउट है बेटा, ठीक है। तो रेस 1 आप यहाँ भी चैट में लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 13 एंड, ठीक है, यस। तो आपको जो भी डाउट है बेटा इधर व्हाट्सएप पे शेयर करो या यहाँ शेयर कर सकते हो, बट ये मेंशन जरूर करना कि रेस 1 और रेस 2 ऐसा मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। चलो सो मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। जो रेस 1 में डाउट है वो है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। और भी डाउट है बट 4 पहले डिस्कस करूंगा। 8 भी डाउट था तो मैं पहले 4 डिस्कस कर देता हूँ बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लो बेटा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है बेटा 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझ में आया बेटा चैट में जरूर लिखना कि नहीं समझ में आया बेटा। द क्वेश्चन, द एटम ए बी एंड सी हैव द कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ए में जेड दिया हुआ है बेटा, दैट इज प्रोटॉन दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बी में बेटा जेड दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, ठीक है। और सी में भी जेड और एन दिया, सब में दिया बेटा। तो अब बोल रहा है कि ए एंड सी आइसोटोन्स। देखो आइसोटोन, आइसोबार, ये सारे स्टेटमेंट है। देखो क्या क्या स्टेटमेंट है बेटा, आइसोटोन्स है, आइसोटोप्स है, आइसोबार्स है, ठीक है ना। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोटोन? आइसोटोन का मतलब होता है बेटा जिसमें क्या हो बोलो, न्यूट्रॉन सेम हो। आइसोटोन का मीनिंग है बेटा न्यूट्रॉन्स आर सेम। तो अगर न्यूट्रॉन सेम है तो हम बोलेंगे उसको आइसोटोन, ठीक है ना। यस, न्यूट्रॉन सेम है तो बोलेंगे हम लोग आइसोटोन। तो देख लो इसमें किसमें न्यूट्रॉन सेम है बेटा। तो क्लियर अगर आप देखोगे इसमें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बेटा न्यूट्रॉन 146 है, यहाँ भी न्यूट्रॉन 146 है। इट मीन्स दैट ए एंड बी आर आइसोटोन्स। कहीं ऑप्शन में दिया है क्या इसमें ए एंड बी आर आइसोटोन्स? नहीं दिया हुआ है। देखो इसमें दिया हुआ है ए एंड सी आर आइसोटोन, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। और कहीं आइसोटोन की बात तो नहीं किया। नाउ नेक्स्ट है बेटा आइसोटोप्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोटोप्स? देखो आइसोटोन का मीनिंग है बेटा जो न्यूट्रॉन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। एंड आइसोटोप का मतलब क्या बेटा बोलो। आइसोटोप्स का मीनिंग है बेटा प्रोटॉन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, दैट इज जेड सेम होना चाहिए, जेड सेम होना चाहिए। तो किसमें जेड सेम है बेटा, यहाँ देखो 90 है और यहाँ 90 है। या ऑब्वियसली बात है कि मास नंबर अलग होना चाहिए। तो अगर न्यूट्रॉन अलग है तो मास नंबर अलग होगा। तो आइसोटोप का मतलब बेटा जेड शुड बी सेम, बस बट मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो बेटा ए में बेटा देखो इट इज 146 148, दैट इज न्यूट्रॉन अलग है तो मास नंबर अलग है। बट यहाँ पे बेटा जेड 90 है, यहाँ भी जेड 90 है, दैट इज दोनों का एटॉमिक नंबर सेम। इसका मतलब ये हो गया ए एंड सी आइसोटोप हो गया। कहीं दिया है क्या ए एंड सी आइसोटोप? यस, इट मींस बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ गो फॉर आइसोबार। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोबार? तो आइसोबार का मीनिंग है बेटा सेम होना चाहिए नंबर ऑफ मास नंबर, मतलब एटॉमिक मास सेम होना चाहिए बट एटॉमिक नंबर अलग होना चाहिए। तो बेटा देख लो एटॉमिक नंबर अलग होना चाहिए, दैट इज बी। बी में 92 है, रिमेनिंग में 90 है। बट क्या सेम होना चाहिए बेटा, मास नंबर सेम होना चाहिए। इसमें ऐड कर लो तो कितना हो गया 2 + 6 दैट इज 8
and 9 plus 4 that is 3 and 2, तो 238 है बेटा यहाँ पे। एंड यहाँ पे तुम देखोगे तो कितना है बेटा 8 238 देख रहे हो, और यहाँ पे 236 है। इसका मतलब बेटा आइसो बार के लिए मास नंबर तो सेम होना चाहिए, तो बी एंड सी में बेटा क्या है, मास नंबर सेम है, देयरफॉर यू कैन से बी एंड सी आइसो बार है। देख रहे हो, तो डी करेक्ट है और बी करेक्ट है, तो कहा बेटा डी एंड बी। अच्छा यहाँ चाहिए रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे बेटा आपसे एग्जाम में क्या पूछा हुआ है, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा हुआ है, करेक्ट नहीं चाहिए। तो बी एंड डी बेटा अगर करेक्ट है तो रॉन्ग कौन हो गया बेटा, रॉन्ग कौन हो गया, तो ए सी एंड ई, ए सी एंड ई, सो डी इज द राइट आंसर। तो देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसा होगा कि आपको आंसर सही आएगा फिर भी एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं है स्टेटमेंट कि बेटा रॉन्ग पूछ रहा है कि राइट पूछ रहा है। तो ये पढ़ना जरूरी है बेटा कि पूछ क्या रहा है आपसे, राइट या रॉन्ग, दोनों से क्या पूछ रहा है ये जानना बेटा जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है बेटा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, राइट स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है। तो बेटा जिसको भी डाउट है उसको समझ में आ गया। अच्छा ऑप्शन ए भी है, ए एंड सी। ओ बेटा यस, अगर बेटा मल्टी करेक्ट हो तो क्या होगा, अगर मल्टी करेक्ट हो बेटा तो ए भी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए एंड सी। अगर सिंगल करेक्ट डालना हो तो क्या लिखोगे बेटा, डी। सो वेरी नाइस बेटा, सिंगल करेक्ट में बेटा डी होगा क्योंकि इसमें सारे रॉन्ग वाले दिए हुए हैं। मल्टी करेक्ट में ए भी होगा क्योंकि इसमें सिर्फ ए एंड सी दिया हुआ है, ई नहीं दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो जिसने भी डाउट पूछा था उसको आ गया बेटा, तो चैट में एक बार लिख दो यस, तो मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा, ठीक है बेटा, फटाफट लिखो यस, ठीक है बेटा। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट जो बेटा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है बच्चों ने, वो है बेटा क्वेश्चन नंबर रेस 1 का ही बेटा पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर बेटा यस रेस 4, अच्छा 10 है बेटा, तो ठीक है। तो रेस 3 तो यार आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, अगर टाइम मिला तो मैं करूंगा, बट 1 और 2 तो पक्का करूंगा। 2 में आपको कुछ नया इक्वेशन सीखने को मिलेगा, रदरफोर्ड इक्वेशन है जो आपको क्लास में नहीं कराया गया, एमसीए सर ने नहीं कराया है, मैं भी नहीं कराया हूँ क्योंकि मैं तो उसके आगे से पढ़ा हूँ बेटा, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर अभी रेस 1 की, मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेता हूँ मैं, रेस 1 क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें हम लोग, तो इफ द एटॉमिक नंबर, देख लो 8 देख लो बेटा, if the atomic number Z and the mass number A of an element X if atomic number Z and mass number A of an element X are related to the equation A plus Z is 46. देखो atomic number plus mass number का सम दे रहा है 46 है, and the total number of neutron in one atom of X is दिया है 16. Neutron दिया बेटा 16. Then the total number of proton, then total number of proton and electron in one atom of element X is A. Find the value of A. कहते हैं बेटा total number of protons and electron in one atom of element X is A. The find the value of A. बेटा बेसिकली आपको प्रोटॉन निकालना है, ठीक है बेटा। तो व्हाट इज, देखो हमारे पास ऑप्शन है बेटा A प्लस जेड इज 46, ए दिया हो बेटा, ठीक है ना। ए होता क्या बेटा, व्हाट इज ए, इट इज जेड प्लस न्यूट्रॉन, जेड है क्या, प्रोटॉन है, तो इट इज जेड प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज वी कैन से Z plus neutron plus Z is 46.
we can say it is 46. And ये क्या हो गया, n plus 2z is 46. बेटा what is n? n is neutron. दिया हुआ है number of neutrons in one atom of X is 16. That is 16 plus 2z is 46. तो यहां से बेटा 2z की वैल्यू क्या आ गया, 46 minus 16, that is 30. ये आ गया 2z बेटा, मतलब z is 50. अब आपको क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन वन एटम. बेटा अगर कोई एटम न्यूट्रल हो ना, तो बेटा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों होता है z के इक्वल. न्यूट्रल एटम के लिए. अगर आयनिक हो तो कुछ और होगा बेटा, कैटायन में कुछ और, आनायन में कुछ और, पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट में आप. तो बेटा मुझे क्या चाहिए बेटा, व्हाट इज ए? बोल रहा है ए इज द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन वन एटम ऑफ एलिमेंट x. दैट इज ए इज इक्वल टू z, that is proton plus electron. So proton is also z, electron is also z, that is 2z. और 2z की वैल्यू कितना आया, 30. It is equal to 30. तो आंसर विल बी 30. देखिए यस. तो बेटा जिसने ये पूछा था, अगर आ गया तो लिखो चैट में यस, तो मैं आगे बढ़ू. नहीं आया तो बोलो नहीं आया. चलो बेटा ठीक है. नेक्स्ट तो 8 हो गया बेटा. नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों ने पूछा है रेस 1 में. बेटा इतने लेट हो इसलिए देखो, ऐसा हो नहीं इसलिए मैं पहले ग्रुप में डाला था बेटा कि आप पहले मुझे मैसेज कर दो कि कौन सा क्वेश्चन है. इससे क्या होगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और फिर पीछे आता जाऊंगा. ठीक है ना. बट कोई बात नहीं, सिंस इट इज आवर फर्स्ट सेशन, तो ऐसा बिल्कुल होगा बेटा. तो एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर पूछा है 3 and 6 रेस 1 का. ठीक है ना. बिल्कुल बेटा मैं डिस्कस करूंगा. बट हम लोग आगे क्या करेंगे बेटा, जो भी डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार पहले ही आप लोग भेज दोगे तो मैं नोट डाउन कर लूंगा एक जगह कि ये डाउट्स है, तो सोल्व करना आसान रहेगा, आगे पीछे नहीं करना होगा. बट ठीक है बेटा, हम लोग करेंगे डिस्कस जो है. ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर एक बच्चे का 3 आया बेटा, फिर 6, 3. क्वेश्चन नंबर 3. तो बेटा व्हाट इज 3 यार, पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. थ्री क्या बेटा, which of the following pairs contain isoelectronic species? बेटा isoelectronic, what is meaning of isoelectronic? That is number of electron क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम, यही तो होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है. तो बेटा अगर मैं बोलूं N3 माइनस में Al3 प्लस में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बेटा. तो N3 माइनस में बेटा है बेटा आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो गए, दैट इज 10 है बेटा. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और 3 प्लस है तो -3 कर दो बेटा, दैट इज 10 है. यस क्लियर दिख रहा है बेटा, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है. और मे बी और भी हो सकता है, चेक कर लो. CO2 और NO2 बेटा ये तो न्यूट्रल है, सिर्फ एटॉमिक नंबर को ऐड कर लेना है. तो कार्बन का बेटा 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, इंटू 2 है बेटा, तो कितना हो गया 16. तो 6 प्लस 16 कितना हो गया बेटा 22. ठीक है. N2 का बेटा 7 होता है बेटा, इंटू 2 प्लस यहाँ 8 होता है, तो 14 प्लस 8 कितना हो गया 22. ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है यार. सल्फर कितना होता है 16 होता है बेटा. ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 प्लस एक्स्ट्रा क्या है 2 है बेटा. ये कितना हो गया 16 प्लस 8 इंटू 4 कितना हो गया 32 प्लस 2, दैट इज 48 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 50. फर्स्ट प्लस कितना होता है बेटा 15, ये होता है 15 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 3 कितना हो गया 15 प्लस 32 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 50. यार देख रहे हो, इट इज ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है.
CO3 2 माइनस कार्बन कितना बेटा 6 प्लस ऑक्सीजन कितना बेटा 8 into 3 प्लस 2 बिकॉज 2 निगेटिव चार्ज है, तो कितना हो गया 6 प्लस 24 प्लस 2 दैट इज 32। नाइट्रोजन कितना बेटा 7 प्लस ऑक्सीजन कितना बेटा 8 into 3 प्लस 1 दैट इज कितना हो गया बेटा 32। देख रहे हो, तो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके आंसर क्या होंगे बेटा which of the following pairs contain isoelectronic species? तो आंसर शुड बी ए बी सी डी, ऑल आर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेटा जिसने पूछा है यस करो चैट में, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि यस आपको हो गया बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। मान लो किस रीजन से कोई ज्वाइन नहीं कर पाया है, चाहे कुछ भी रीजन हो, तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, वहां से आप देख लेना। नहीं तो आई विल बी अवेलेबल 2 to 3, कल मैं 2 to 3 अवेलेबल रहूंगा क्लास के बाद, उस समय बेटा पूछ लेना। बट कल बेटा रेस 1 2 खत्म हो जाना चाहिए कल तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 और 4 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 यार फिर से सेम क्वेश्चन। Which one of the following set of ions represent the collection of isoelectronic species? So what is meaning of isoelectronic? समझ गया बेटा? अरे वाह, चलो ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप काउंट करना और आ जाएगा बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, वेरी गुड बेटा, चलो समझ में आ गया तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं रेस में। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए बेटा तो जरूर चैट में लिख देना बेटा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया था हमने, 10 की बात कर लेते हैं। एक बच्चे ने 10 पूछा बेटा। ठीक है, ये देखो हमारे पास है मैच द फॉलोइंग दिस CH4 स्पीसीज कंटेन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए बेटा, एंड न्यूट्रॉन चाहिए, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। ठीक है ना, तो ठीक है, स्पेशली आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। CO का कितना है आइसो इलेक्ट्रॉन बेटा, CO में अगर निकालोगे बेटा तो 6 हो गया और प्लस 8 हो गया बेटा 14 है। तो पहले हम लोगों ने जो कॉलम 2 में था उसको देख लिया हमने, ताकि यहाँ पे आसान हो जाए। तो बेटा CH4 में टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो बेटा, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो गया 6 प्लस 4 दैट इज 10। यही हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन और यही हो गया प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन भी हो गया और इलेक्ट्रॉन भी यही हो गया। न्यूट्रॉन की बात करोगे तो कार्बन में कितना बेटा, कार्बन में बेटा 6 न्यूट्रॉन प्लस हाइड्रोजन में कितना बेटा 0 न्यूट्रॉन, तो 0, तो कितना हो गया 6। ये हो गया न्यूट्रॉन की वैल्यू। अब ए के लिए कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, स्पीसीज कंटेन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, यस, तो बेटा ए के लिए ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13, बेटा ऐसा तो हुआ ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन और इक्वल टू 9, यस 6 है ना बेटा, इसका आंसर आ गया आर। ठीक है, स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO, CO का 14 है और यहाँ 10 आया, तो ये नहीं होगा बेटा। ठीक है ना, नाउ टॉक अबाउट NO। NO में अगर बात करोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की बात कर लो, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है बेटा, ऑक्सीजन का 8 है, तो कितना हो गया 15। बेटा जब इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो प्लस 1 आ गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो दैट इज 15 माइनस 1 दैट इज 14। और न्यूट्रॉन की बात कर लो बेटा, तो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होता है 7 और ऑक्सीजन में कितना होता है 8 दैट इज 15। तो अब इसका बी का ऑप्शन देख लो क्या क्या होगा बेटा, क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो फर्स्ट है स्पीसीज कंटेन टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, बेटा इलेक्ट्रॉन तो यार 14 है, पी नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 प्रोटॉन, यस, तो क्यू होगा बेटा इसका आंसर। टोटल नंबर न्यूट्रॉन इज लेस देन और इक्वल टू 9, बेटा न्यूट्रॉन तो 15 है, तो नहीं होगा बेटा। स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO, देखो रहे हो 14 है ना यार,
तो यस Q and S. नाउ गो फॉर Cn. तो अगर Cn में बात करेंगे हम लोग, Cn में बेटा ऐसे लिखते हैं हम लोग Cn का इधर प्रोटॉन कितना होगा, तो कार्बन में बेटा कितना 6 एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर, तो कितना हो गया 13. इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, यस अच्छा CND आ गया बेटा. अच्छा चलो ठीक है, अब मैं कर रहा हूं तो कर देता हूं, ठीक है ना, कि रहने दूं, ठीक है. 9th and 13th आर आल्सो डॉट, यस बेटा बिल्कुल सोल्व करूंगा, ठीक है ना. तो आगे कर लोगे ना यार, तो अब इसको तो कर देता हूँ यार, ठीक है. ई की वैल्यू जो आ गया बेटा, कितना आ गया इलेक्ट्रॉन बेटा, तो 13, और सिंस -1 है तो दैट इज +1, तो कितना हो गया 14. एंड न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होगा, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, दैट इज 13. तो ऑप्शन क्या जाएगा सी के लिए बेटा, तो सी इज कंटेन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो नहीं हो गया बेटा. फिर बेटा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, यस क्यू आ जाएगा बेटा इसका, ठीक है. यस बेटा बिल्कुल बिल्कुल करूंगा डिस्कस. एंड व्हाट्सएप पे डाउट भेज सकते हो या चैट में लिख सकते हो, कहीं भेजो बेटा. रेस 1 के भेजो भी चैट में, रेस 2 मत भेजना क्योंकि रेस 1 डिस्कस कर रहा हूं. व्हाट्सएप पे आप कुछ भी भेज सकते हो ना बेटा. हाँ क्यू हो गया. एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर लेस देन इक्वल टू 9, ये तो नहीं होगा बेटा. आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ व्हाट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO, यस आइसो इलेक्ट्रॉनिक बना 14 है बेटा, तो S QS. और वाटर में तक कर लोगे ना, वाटर की अगर बात कर लो तो प्रोटॉन कितना हो गया 2 हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए 8 10. इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 2 + 8 10. न्यूट्रॉन क्या हो गया सिंपली 8. तो क्या हो गया आंसर बेटा वाटर के लिए, प्रोटॉन टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 10, यस स्पीशीज कंटेन 10, तो P आ गया बेटा. फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 हुआ बेटा. टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन इक्वल टू 9, यस तो आ गया R. आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हुआ तो P आ रहा है बेटा. तो 2 का P आ रहा है, 2 का Q है. क्लियर. चलो नेक्स्ट. अब एक बच्चों का डाउट आया कि सर मेरा जो है 9 भी था बेटा, ठीक है 9 डिस्कस कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर 9. So, if an atom of an element Y contains equal number of proton, ठीक है इक्वल नंबर प्रोटॉन कंटेन कर रहा है Y प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों इक्वल है, मतलब न्यूट्रल है तभी होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है, ठीक है. और बात कर रहा है एंड इट एटॉमिक नंबर Z एंड द मास नंबर A आर रिलेटेड एज, देखो A और Z इज 140, ठीक है ना, तो 2A + 3Z इज 140 दे रखा है, जहां A क्या है न्यूट्रॉन पर फोटॉन, ये है बेटा Z प्लस न्यूट्रॉन, ये बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना बेटा. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एलिमेंट Y इज B, Y इज B, ठीक है. तो बेटा B, व्हाट इज B, न्यूक्लियॉन, देख रहे हो एटम न्यूक्लियॉन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ U. व्हाट इज न्यूक्लियॉन बेटा, तो बेटा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दैट इज न्यूट्रॉन प्लस जेड. इसको चाहिए न्यूट्रॉन प्लस जेड की वैल्यू. ये जो बी है ना बेटा, ये न्यूट्रॉन प्लस जेड की वैल्यू है. तो क्यों नहीं बचे, इसको हम लोग न्यूट्रॉन और जेड में कन्वर्ट कर दे तो आसानी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इक्वल है बेटा एटम के अंदर, ठीक है ना. तो ए की वैल्यू क्या होगा Z प्लस N, Z प्लस N, ठीक है. तो हमने क्या लिख दिया बेटा, ये हो गया बेटा 2 टाइम्स Z प्लस N प्लस 3Z इज इक्वल टू 140. और यू नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इक्वल है, दैट इज Z इक्वल टू N है. तो N क्या हो गया, Z हो गया बेटा, दैट इज 2 Z प्लस Z
प्लस 3z इज इक्वल टू 140, और ये क्या हो गया बेटा 2 हो गया बेटा, दैट इज 2 इंटू 2z प्लस 3z इज इक्वल टू 140, तो ये कितना हो गया बेटा 4z प्लस 3z इज इक्वल टू 140 बेटा, दैट इज 7z इज इक्वल टू 140, तो z की वैल्यू क्या आ गया 140 डिवाइड बाई 7, दैट इज 20। ये देखो z इज 20, अगर z 20 आ गया बेटा, इसका मतलब हमको क्या चाहिए न्यूक्लियॉन b चाहिए, b क्या है बेटा z प्लस न्यूट्रॉन, z प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज z कितना है, z और न्यूट्रॉन क्या दोनों तो इक्वल है ना यार, दैट इज 2z, तो 2 इंटू 20 दैट इज 40, तो आंसर इज 40। यस, जिसका भी डाउट है बोलो चैट में यस, समझ में आ गया यस लिखो, तो आगे बढ़े। चलो बेटा, तो नेक्स्ट जो डाउट है बेटा 10 हो गया, अब आगे बेटा किसी बच्चे का डाउट था 12, सर रेस 1 में 12 कर दो, इसके आगे भी डाउट है जो करेंगे, पहले 12 कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना, 12 कर लेते हैं बेटा, नहीं समझ में आया तो जबरदस्ती नहीं बोलना है, यस 12 क्या बेटा, select the correct statement, cathode rays have charge only, no mass, क्या स्टेटमेंट करेक्ट बोला जा सकता है क्या, कैथोड रेज है क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे वी नो दैट चार्ज कितना है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, एंड मास भी तो है यार 9.1 इंटू 10 के पावर -31 केजी, तो ऐसा बोलना गलत है कि नो मास, मास नेग्लिजिबल मास है कंपेयर टू किसी और से, बट नो मास कहना गलत है, ठीक है ना। कैथोड मूव विथ सेम स्पीड एज द लाइट, कैथोड रेज, कैथोड रेज, अच्छा कैथोड रेज मूव विथ सेम स्पीड ऑफ एज द लाइट, तो अब स्पीड जो है देखो, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसकी रेडिएशन की जो स्पीड होता है दैट विल बी, रेडिएशन का जो स्पीड है दैट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट होता है, कैथोड रे या रेडिएशन तो नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड जरूरी है क्या बेटा स्पीड ऑफ लाइट हो जाए बेटा, बोलो नहीं जरूरी है ना यार, ऐसा नहीं बोल सकते। द मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाई एम रेशियो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाई एम रेशियो ऑफ कैथोड रे इज 1. ये तो फिक्स होता है ना यार, ये तो रट्टा मारा होगा आपने, कौन सा पार्ट नहीं समझा बेटा, विच पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट, यस कैथोड स्पीड, कैथोड मूव विथ स्पीड, कैथोड मतलब कैथोड रे की बात कर रहे हैं, रे मिसिंग है, इट शुड बी रेज, तो कैथोड रे है क्या बेटा ई, अभी हमने पढ़ा है बेटा बोर्स ऑर्बिट में पढ़ा है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें जो मूव कर रहा है, इसका क्या है बेटा 2.18 इंटू 10 के पावर 6 इंटू जेड बाई क्या है एन होता है, इस पे स्पीड होता है बेटा मीटर पर सेकेंड, और इसकी लाइट कितनी होती है 2 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट, तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है देखो 10 के पावर 6 तो है, बट वैल्यू बटे 3 के इक्वल हो या नहीं हो डिपेंड करता है एटम पे, और सिंस तुम एक्साइट कर रहे हो, देख रहे हो तुम एक्साइट कर रहे हो, निकाल रहे हो तुम उसको, तो उस इलेक्ट्रॉन की एक एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके निकाल रहे हो, तो उसकी स्पीड यू कांट से बेटा इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट है बेटा वो एनी बेटा रेडिएशन, आपको पढ़ाया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे गामा रेज एक्स रेज, तो जो रेडिएशन है उसकी हम लोग बोलते हैं कि वैक्यूम में जो उसकी स्पीड होगी वो 2 इंटू 3 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड हो, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड उतना हो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते कि इतना होगी, ठीक है ना, क्लियर बेटा, यस। नाउ
the magnitude of the EM by S ratio is 1.76. Yes, ये तो फिक्स वैल्यू है ना, E by चार्ज बाय मास रेशियो को पढ़ाया गया होगा कि फिक्स होती है किसके लिए, कैथोड रे के लिए. नाउ कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. यस, यही तो पढ़ा है कि कैथोड रे को आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, ऐसे अगर रे आ रहा है तो आइदर इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा या बेटा ऐसे आ रहा है तो इधर डिफ्लेक्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन द क्या है बेटा, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव चार्ज. तो मैग्नेटिक फील्ड में भी आप डिफ्लेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर सकते हो. तो सी और डी, यस, या बेटा एनोड रे भी डिफ्लेक्ट होगा बिकॉज उसमें तो पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड रे भी डिफ्लेक्ट होगा और कैथोड रे भी डिफ्लेक्ट होगा, दोनों डिफ्लेक्ट होगा. तो सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर है. बी जो है ओकेजनली हो सकता है, बट ऐसा बोलना बी को करेक्ट बोलना सही नहीं. ठीक है, चलो. तो बेटा 12 जिसका भी था बेटा बोलो यस, तो आगे मैं बढ़ूं, नहीं तो कुछ डाउट तो बोलो कि इस ऑप्शन में डाउट है. या कैथोड रेज आर, तो करेक्ट आंसर में ओनली डी दिया है. अच्छा, किसी को याद है क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाई एम रेशियो क्या होता है? नोटबुक देखो, ई बाई एम रेशियो कैथोड रे के लिए क्या है वैल्यू? कैथोड रे का बेटा ई बाई एम रेशियो तो लिखाया गया होगा ना, ई बाई एम रेशियो. ऐसे नहीं निकाल सकते हम लोग. अच्छा, पर के, अरे यार पर के दिए, पर ग्राम दिया हुआ है, देख रहे हो, यूनिट यूनिट देखो बेटा. यस, वेरी गुड बेटा सुहान बेटा, बहुत अच्छा. यूनिट देख रहे हो, पर ग्राम है बेटा. कैथोड की जो वैल्यू है वो पर केजी होता है, क्योंकि ऐसा यूनिट में लिखते हैं ना यार. पर ऐसा नहीं निकाल सकते बेटा, निकाल सकते हो. ई कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और ये क्या बेटा मास 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी. बेटा ये निकाल सकते हो. जिस जमाने में ई बाई एम बोला गया था बेटा, नहीं पता था ये. ठीक है ना, तो इसलिए बेटा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. क्या हो गया? डी. एक बच्चे का डाउट है, सर कैथोड रे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज. बेटा कैथोड रे इलेक्ट्रॉन का बीम है, इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे बेटा. कैथोड रेज क्या है बेटा बोलो? इट इज a beam of electron. Anode rays beam of nucleus. So these are not electromagnetic radiations. What are the electromagnetic radiations? So cosmic ray, gamma rays, UV rays, X rays, visible rays, infrared, और क्या है, radio wave, microwave. These are the electromagnetic radiation. Got it? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 12 के बाद किसी बच्चे ने पूछा है 15. यस, 13 भी पूछा है किसी ने बेटा, सर 9th एंड 13 आर आल्सो. चलो 13 बेटे कर लेते हैं, फिर 15 की बात करेंगे. तो यस, कुछ देर के बाद आफ्टर 5 मिनट आप जब डिसकनेक्ट हो जाओगे इससे, क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं फ्री वाले जूम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना. तो ईच एंड एवरी 40 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो फिर 40 मिनट के बाद आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है ना. सेम आईडी पे कनेक्ट करना बेटा. तो 13, which of the following statement is are incorrect? कौन से इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द एनोड रेज? तो एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग प्रोटॉन. अच्छा, इनकरेक्ट चाहिए. एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग प्रोटॉन. तो प्रोटॉन तो है और मूव भी कर रहा है यार, ठीक है ना. सिंस हाई वोल्टेज दे रखे हो तो फास्ट में मूव कर रहा है. तो ए करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना. एनोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग प्रोटॉन. मतलब प्रोटॉन क्या होता है? सिर्फ प्रोटॉन नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है. तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है. हाँ, सिर्फ अगर आपने हाइड्रोजन की बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन होगा, बट हीलियम ले लो बेटा तो वहां क्या होगा? न्यूट्रॉन भी होगा प्लस प्रोटॉन भी होगा. तो एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द इजेक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एनोड मटेरियल. बेटा ये एनोड मटेरियल की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है. ये देखो ऐसा है कुछ, तो ये है बेटा, मान लो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दिस इज एनोड. तो क्या यहां से
इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद बेटा एनोड प्रोड्यूस होता है क्या? क्या एनोड रेज आर प्रोड्यूस बाय इजेक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एनोड मटेरियल? नो, जो गैस पार्टिकल होता है वहां से होता है। तो इट मीन बेटा बी तो गलत है। तो अगर आप बात बोलो तो बी आंसर हो सकता है। ए को बेटा पार्शियली आप बोल सकते हो, बिकॉज एनोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग प्रोटॉन। तो बेटा जब ए एक्सपेरिमेंट किया गया था एट दैट टाइम हाइड्रोजन के लिए किया गया था, तो उस समय के लिए बात करोगे तो ए स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है। बट नाउ इट इज अभी के लिए बात करोगे तो ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर बेटा बी होना चाहिए। देखो एक बार आंसर क्या दिया बेटा, सी दिया हुआ या बी दिया हुआ, चेक करो आंसर। आंसर एक बार चेक करो। यस, चेक कर लिया, बताओ मुझे चेक करके बेटा, क्या चैट में टाइप करो आंसर क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का। आंसर के जाओ ना, नीचे में है, नीचे में 13 के नीचे जाओ बेटा, एकदम नीचे जाओ, सारे आंसर दिए हुए हैं, ठीक है ना। हाँ बेटा, एनोड रे के पास तो पॉजिटिव आयंस जाता है बेटा, एनोड रेज ही पॉजिटिव आयन होता है, एनोड रेज के पास नहीं। व्हाट इज एनोड रेज? यस बेटा ठीक है। तो एनोड रेज जो है बेटा वो पॉजिटिव आयंस होते हैं बेटा, और एनोड इज द टर्मिनल। ए बेटा देखो, ए एनोड इज द टर्मिनल। जो एनोड रेज है बेटा, जो एनोड की तरफ से निकलता है बेटा, तो वो पॉजिटिव कटायन होता है बेटा जो निकलता है। अब सिंस बेटा जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो हाइड्रोजन के लिए किया गया है, तो हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन होता है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट ये स्टेटमेंट सही है कि एनोड रे कंसिस्ट फास्ट मूविंग प्रोटॉन। तो साइंटिस्ट ने जब किया था बेटा तो हाइड्रोजन को लेकर किया था, एट दैट टाइम करेक्ट है स्टेटमेंट। बट नाउअडेज अगर बात करोगे, जैसे हीलियम के लिए बात करोगे, तो हीलियम में क्या बेटा, न्यूक्लियस भी, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो सिर्फ प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन भी है, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा सिर्फ बी गलत बोल रहा है बेटा, क्योंकि एनोड रे प्रोड्यूस इजेक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एनोड मटेरियल, तो ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। भी इनकरेक्ट हो सकता है। यस, सो तो सर स्पेसिफिकली प्रोटॉन नहीं है ना, तो भी इनकरेक्ट हो सकता है। यस बेटा, मतलब बट जब एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, एट दैट टाइम हाइड्रोजन लिया गया था, दैट्स व्हाई करेक्ट बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, एट दैट टाइम हाइड्रोजन वाज टेकन एज ए रेफरेंस गैस जो है, इसलिए बेटा, ठीक है ना। और ठीक है बेटा, अब एनोड रे कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग प्रोटॉन, तो चलो ठीक है बोल सकते हो, ठीक है। तो बी इज रॉन्ग।